अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एजेंडा पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्शिया अफजल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ पे, डिफेंस रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ पे बात करते हैं, करंट इश्यूज़ पे बात करते हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं। इसी सिलसिले में आज के बहुत सारे इशूज़ हमारे सामने हैं, उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मेजर SM नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सर, आपने एक बार फिर हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। नरीन साहब, आपसे डिफरेंट टॉपिक पे, डिफरेंट इशू से बात होती रहती है पाकिस्तान के सिलसिले में। अभी जो करंट इशूज़ हमारे सामने आए वो उसमें सबसे पहला इशू ये आया कि बलूचिस्तान में एक बार फिर हमला कर दिया गया केच के मकाम पर। FC की चेक पोस्ट पर हमला हुआ तो एक हमारा जवान भी शहीद हुआ है। इसमें क्यों इस तरीके से, ये क्या रिटेलिएशन है जो भारत के अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन चल रही है? देखिए, भारत तो आज से नहीं, जब से पाकिस्तान और भारत ने आज़ादी हासिल की है, पाकिस्तान ने भारत से, उस वक़्त से भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये हरकतें कर रहा है। बलूचिस्तान में थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत वास्ट और रकबे के लिहाज से आप देखें सबसे बड़ा सूबा है, आबादी काफ़ी स्केटर्ड है और इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, तो इस जगह इनको थोड़ा सा मौका मिल गया है, तो ये इस तरह की ये हरकतें और ये एक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि जब भी कोई एक्शन हुआ है, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क जो कलभूषण चला रहा था, आपने देखा वो पकड़ा गया है। फिर इन्होंने जो भी वहाँ पे बैठकर बलूचिस्तान के थ्रू बलोचों को कुछ इन्होंने वर्गलाया, आपने देखा कि उन लोगों को उन्होंने TV पे आके माफ़ियाँ भी मांगी। इसी तरह नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी आपने देखा कि वो लोग आए और उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमें इंडियंस जो हैं, वो एजेंट जो हैं, ये बहला फुसला कर ये काम कराते हैं। तो ये इंडिया क्योंकि ख़ुद इस वक्त मैं समझता हूँ कि ब्रेक डाउन के करीब है और उसके यहाँ कोई मोर देन 30 अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं इस वक्त जो बड़ी प्रोमिनेंट हैं। खालिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। आप देखें कि किसानों की जो तहरीक चली हुई है, उन्होंने पूरे दिल्ली को ब्लॉक किया हुआ है और उनका जो लाल किला था उसके ऊपर झंडा भी उन्होंने खालिस्तान का लहरा दिया इंडिया के इलाके में, दिल्ली में। तो जब ये हालत हो तो ज़ाहिर है कि उन्होंने कोशिश ये करनी है कि जी अपनी इस डिस्टर्बेंस को जो है वो बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास हमेशा पाकिस्तान ही उनको नज़र आता है डिस्टर्बेंट करने के लिए। यहाँ इनके स्लीपर सेल्स भी हैं, बहुत हद तक अब ये नेटवर्क ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल, अभी मैं स्लीपर सेल्स की बात आ रही थी कि भारत के स्लीपर सेल्स यहाँ पे बीच में थोड़ा सा रुके थे, लेकिन अब दोबारा से देखने में आ रहा है कि स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए। क्या रीज़न है इसका? देखिए, मैंने जैसे बताया, अल्लाह का शुक्र है, आप देख रही हैं कि हम इनसे निमट रहे हैं। हमारी जो एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से इनसे निमट रही हैं। और आप देखें कि जो भी इनके एक्शंस होते हैं, जो ये प्री प्लान करते हैं, वो आर्मी ने या इंटेलिजेंस ने उसको बस्ट किया। आपने देखा कि जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उन्होंने अटैक किया, उसमें द गेट के ऊपर ही सब लोगों को किस तरह से वो उनको मार दिया गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो करना चाहते थे वो नहीं हुआ और अब तो ये बहुत थिन आउट हो चुके हैं। इनके जो वहाँ पे फरारी कैंप्स वगैरह इन्होंने इस्टेब्लिश करवाए थे, यहाँ के लोगों को वो वर्गलाते हैं, उनको पैसा देते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको बहकाते हैं। तो वहाँ के कुछ नौजवान इस तरह हुआ है जो, क्योंकि ये सारा ट्राइबल एरिया है, आपने देखा है, कबायली हैं, तो जो सरदार फैसला करता है बाकी लोगों को बहालत मजबूरी मानना ही पड़ता है। तो कुछ एलिमेंट्स इस तरह से हुए हैं कि उनका ब्रेन वॉश हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दाम किए। तो लेकिन वो जल्द ही कैफ़े किरदार तक पहुँच गए। आपने देखा कि काफ़ी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी लोग जो इस तरह के थे, सरदार थे, जिन्होंने एंटी स्टेट एक्टिविटी करने की कोशिश की, तो स्टेट ने अपनी रिट को रेस्टोर किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं समझता हूँ ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। छोटे मोटे इवेंट तो ये करते रहते हैं और ये होते रहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द ये छोटे इवेंट्स को भी जो है वो काउंटर कर लेगा। सर, आगे जब हम बढ़ने से पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि हम वक्तन फ़ वक्तन सुन रहे होते हैं कि जो है वो कभी केच के मकाम पे हमला हो गया, कभी पेशीन के मकाम पे हमला हो गया। तो क्या इंडिया को इतना इजी ले रहा होता है हमको कि मतलब जब उसका दिल चाहता है, जहाँ चाहता है एक हमला कर देता है? देखिए, ऐसा नहीं है, इंडिया इजी नहीं ले रहा। मैंने बताया ना कि ये जो प्रोविंस है जहाँ बलूचिस्तान में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ये कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, बहुत थिनली पॉपुलेटेड है और स्कैटर्ड आबादियाँ हैं बहुत दूर दूर, तो इनको छुपने के हाइडआउट्स मिल जाते हैं। फिर ये छोटे मोटे इलाकों के लोगों को जो है ये आगे मैंने बताया कि वर्गला लेते हैं।
और उनको जब ये पैसों के लालच देते हैं तो वो इनके बहकावे में आ जाते हैं। उस एरिया में आपने देखा है कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान के हिसाब से इतनी तरक्की नहीं हुई, इतना वहाँ पैसा नहीं है, वहाँ इतनी जॉब्स नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हो रहा है। ये CPEC आप देखें कि जैसे जैसे ये बिल्ड हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बहुत इम्प्रूव हो चुका है। गवादर की पोर्ट बलूचिस्तान में इटसेल्फ देयर, उधर तो पूरा एक नया सिटी आबाद हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है, और हल्के हल्के ये ग्रो करेगा। तो आप देखिए कि ये सब चीज़ें एलिमेंट्स जो ये गुर्बत का वहाँ पे जो एक एलिमेंट है जिसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ के नौजवानों को एक्सप्लॉइट करते हैं जो इंडियन एजेंसीज़ हैं, और उनको बहका कर उनसे काम कराते हैं। इसलिए ये ख़ुद इंडियंस नहीं आते, ये यहाँ के लोगों को पैसा देते हैं, बहकाते हैं, कुछ अपने बाज़ार वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान काफ़ी इनको काउंटर कर लिया है। और आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने फेंसिंग भी कर ली है। और तो ये एलिमेंट्स क्योंकि ये मुख्तलिफ़ जगहों से उनको जो है ये इन्फिल्ट्रेट कराते थे, जहाँ जहाँ से वहाँ पाकिस्तान अब फेंसिंग भी कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो इनके इस तरह के एंट्री पॉइंट्स थे जहाँ से ये इन्फिल्ट्रेट करते थे पाकिस्तान की सरहद में और आ जाते थे और इस तरह के एलिमेंट्स को ये लॉन्च करते थे। स्लीपर सेल देखिए होते हैं सारी दुनिया में, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ये करती हैं, और वो नॉर्मल हालात के अंदर वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं और उनका पता भी नहीं चलता कि ये किसी टाइम पर भी जो है ये चेंज कर लेंगे अपना जेस्चर और वो बिकम टेररिस्ट एंड दे विल कैरी आउट एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़, कुछ भी कर लेंगे, दहशत गर्दाना कार्रवाई। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान आर्मी इज़ विजिलेंट, कि जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये विजिलेंट हैं और इन्होंने साबित किया है, पकड़ा है भारत के तमाम जितने भी इस तरह के नेटवर्क हैं। इवन मैं पाकिस्तान की क्या बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने अगर पढ़ी हो कल की खबर कि ये यूनाइटेड स्टेट्स में जो नेटवर्क सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने भी एक बस्ट किया है इसी तरह का इनका नेटवर्क, जिसमें ये इन्होंने इंडियन चला रहे थे और उसमें हैकर्स शामिल हैं। उसमें उन्होंने एक मैलवेयर कन्फ्यूशस के नाम से क्रिएट किया है जिसको उन्होंने नेटवर्क पे डाला हुआ है। उसका ज़्यादा टारगेट जो होता है वो पाकिस्तान के जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर ये डाल रहे थे। उसमें उन्होंने एक सन बर्ड के नाम से एक इस तरह से किया है, एक हॉर्न हिल के नाम से। तो ये 2-3 कंपनियां मिलाकर ये कन्फ्यूशस का जो मैलवेयर है सॉफ्टवेयर को करप्ट करने वाला ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो बस्ट हो गया है और पकड़ा गया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह की चीज़ें आपने देखा कि वो यूरोप के अंदर भी इनका इस तरह का जो एक फ़ेक न्यूज़ वाला था वो भी पकड़ा गया था। तो ये सारी दुनिया में कर रहे हैं और इनको ये दुश्मनी जो है ना ये बेसिकली ये इनकी ख़त्म नहीं हो रही है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अच्छा, एक पॉजिटिव चीज़ हमारे सामने आई कि कराची कोर के ज़ेर एहतमाम जदारुल हदीद के नाम से मशक़ें कराई गई हैं जो 3rd में कराई गई हैं। बल्कि मैं चाहूँगी कि आप सवाल की तरफ आऊँ उससे पहले मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन ज़रा ये देखें किस तरीके से मशक़ें की जा रही हैं, ताकि पूरी दुनिया को, इंडिया को और जितने जितने पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं उनको ये मैसेज चला जाए कि पाकिस्तान जो है वो किसी तौर भी अपने डिफेंस के मामले में कमज़ोर नहीं है। जी, तो सर वीडियो आपने देखी कि किस तरीके से जो है वो माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त किस्म की मशक़ें की जा रही हैं और इंडिया को ये मैसेज मिल जाना चाहिए कि मतलब जिस तरीके से मेरा आपसे पहला सवाल था कि इंडिया ने क्या हमें हल्का लिया हुआ, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी उस चीज़ के लिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली मैसेज हमें भी मिल गया, समझ में आ गया, मैसेज इंडिया को भी चला गया होगा और जितने पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं उन सबको चला गया होगा। लेकिन इंटरनली मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि बेसिकली क्या इसका पर्पस था ये वीडियो, ये जो है वो मशक़ों का, और इस वक्त इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्यों ये मशक़ें की? देखिए एक तो बीइंग इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कंट्री, आप कहते हैं कि शमशीर व सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर। बिल्कुल। तो ये तो जंग जहाद ये जो है हथियार से खेलना मुसलमानों का काम है। दूसरी बात ये कि कुरान पाक की आयत है कि और तैयार रखो अपनी क़ुव्वत जिस कदर तुमसे हो सके ज़राए जंग के साथ। क्यों? ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन है अल्लाह के और कुछ और जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। तो देखिए इसमें बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि दुश्मन के ऊपर हैबत तारी करना ज़रूरी है। जब भी हम इस तरह की एक्सरसाइज और मशक़ें करते हैं तो उसका सबसे पहला मकसद तो ये होता है कि दुश्मन के ऊपर इसकी हैबत तारी हो जाए, दुश्मन को ये बताया जाए कि जी हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो हम ऐसा कर सकते हैं।
बाकी जो प्राइमरी रोल हमारा होता है इस तरह की एक्सरसाइज मशकों का, वो ट्रेनिंग होता है, यानी हरबी तैयारी, कि हर वक्त अपने आप को हमने तैयार रखना है, दुश्मन से गाफिल नहीं रहना, और अपनी जितनी भी दिफाई आपके चाहे वो हथियार हो, टेक्नोलॉजी हो, पर्सनल्स हो, इन सब को आपने तैयार रखना है। तो ये एक तरह से मैसेज भी कन्वे किया जाता है जो आपके कंट्री के मुखालिफ जो दुश्मन हैं आपके, उनको, और साथ साथ अपनी तमाम जो लोग हैं, जो आपके सोल्जर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अपने जो वेपन्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है, अपने जो प्लान्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है कि ये प्लान्स कितने इफ़ेक्टिव हैं और कितने जो है अचीवेबल हैं, ठीक है। फिर किस टेरेन के अंदर किस तरह ऑपरेट करना है, किस इलाके में किस तरह से जाना है, क्या क्या आपको ज़राए चाहिए, वो सारी चीज़ों की एक तरह से रिक्वायरमेंट और लिस्टिंग की जाती है। तो ये बेसिकली सारा काम हरबी तैयारियां हैं और दुश्मन के ऊपर हैबत डालना। अच्छा सर, जिस तरीके से भी आपने कहा कि ये हरबी मशक़ें ज़रूरी हैं और होनी भी चाहिए, ऑब्वियसली आपने मैसेज भी देना है दुनिया को, स्पेशली उन लोगों को जो आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे होते हैं कि कुछ हमारे ही अंदर के लोग, कुछ हमारे ही पॉलिटिकल कुछ इस तरह की एक स्क्वाड इस तरह का भी होता है जो ये कहता है कि बहुत ज़्यादा बजट वेस्ट किया जा रहा होता है। तो इस चीज़ को किस तरीके से डिफेंड करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस मुल्क की भी आर्मी होती है उसने अपनी मशक़ें करनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही। उसने अपनी एंड्योरेंस, अपनी कैपेसिटी को चेक करना होता है और अपना मैसेज देना होता है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं करता, ये तमाम मुल्क करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी जितनी एक्सरसाइज होती हैं या मशक़ें होती हैं वो बहुत कम बजट में होती हैं। हम दुनिया की तरह उस तरह से इतनी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज नहीं करते कि जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वेपन्स या एक्सपेंसिव एमुनीशन यूज़ हो, लेकिन जितना भी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट पे आर्मी एक्सरसाइज करती है और वो हर कंट्री कर सकता है। बाकी इस तरह के एलिमेंट्स तो देखें, हमारे पाकिस्तान में इनकी कमी नहीं है, एंटी स्टेट एलिमेंट हैं ये, और इसमें ख़ास तौर पे बहुत सारी पॉलिटिकल फिगर्स शामिल हैं। कुछ अरसे पहले लाड़काना में भी लोगों ने इस तरह की बातें की हैं, कुछ साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं, और ये इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। ये बेसिकली आवाम को वरगलाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं और अपना प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं कि हमें जो है किसी अच्छी अपॉइंटमेंट पे या पोजीशन दी जाए, ठीक है, नहीं तो हम इस तरह की बातें करेंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग है बेसिकली, और ये इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए, और इनके अगेंस्ट बगावत का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब ये तो अजीब सी बात है कि वो आर्मी जो आपके ही डिफेंस के लिए खड़ी हुई है, आप उसके अगेंस्ट इस तरीके की इस तरह के नैरेटिव। दूसरी राशि एक और बात मैं ऐड कर दूं कि देखिए, हमारा बजट देखें आप, जो दिफाई बजट है इंडिया के मुकाबले में वो आधे से भी आधा है, ठीक है। इंडिया की देखिए, हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो इंडिया है, ठीक है। हमें हर चीज़ प्रिपेयर करनी होती है एज़ पर इंडियन, ठीक है, कि जो इंडिया के पास है वो चीज़। उसके बावजूद आप देखिए कि हमने इंडिया को हमेशा रिस्पॉन्ड दिया है। इंडिया अगर एयरक्राफ्ट बनाता है, फाइटिंग एयरक्राफ्ट, तो हमने फाइटिंग एयरक्राफ्ट बनाया है। इंडिया ने अगर सबमरीन बनाने की कोशिश की, हमने सबमरीन बनाए और उससे बेहतर बनाए। इंडिया अगर न्यूक्लियर हुआ तो हमने साथ साथ ही अपने आप को न्यूक्लियर किया। तो कोई ऐसी फील्ड हमने नहीं छोड़ी। इस बजट की मैंने आपको बता दिया कि जो कि इंडिया के मुकाबले में मैनी फोल्ड्स बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। इस आर्मी ने इंडिया को बिल्कुल इक्वल लेवल के ऊपर काउंटर किया हुआ। हमारी मिसाइल्स देख लें, हमारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देख लें, बिल्कुल एट पार है इंडिया के। That's a great sign by the way। एक और अनफॉर्चुनेटली एक और वाक़या सामने आया कि जनूबी वज़ीरिस्तान में ISI की गाड़ियों के काफ़िले पर धमाका हुआ। धमाका वाना बाईपास पर हुआ, 2 एहलकार शहीद हुए और 8 ज़ख्मी हो गए। देखिए, आपको पता है वहाँ ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है साउथ वज़ीरिस्तान में, और वहाँ पर भी आपने देखा है कि इस वक्त 99% पीस रेस्टोर हो चुका है। अभी भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो बॉर्डर के इधर उधर चले जाते हैं और वो वहाँ से आकर इन्फिल्ट्रेट करके इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। और ये IEDs जो है ना, ये इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होते हैं। इम्प्रोवाइज माने कि वो ख़ुद से बनाते हैं और उनको
एक्सप्लोसिव डिवाइस हैं जो धमाका खेज ये फिट करते हैं और इनको जो है वो रिमोटली ऑपरेट करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, ये सारा इलाका 99% क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब वहाँ पे वापस रिहेबिलिटेशन हो चुकी है, लोग वापस आबाद हो चुके हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट जो अक्रॉस दी बॉर्डर ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ से ये दुश्मन मुल्कों के फंडिंग के ऊपर, वेपन्स के ऊपर ये आके यहाँ कार्रवाई करते हैं। तो इक्का दुक्का कार्रवाई रह गई हैं, ये भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कुछ अरसे में ये ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, बलूचिस्तान पे हम देख रहे होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में पाकिस्तान के हमले चल ही रहे होते हैं इंडिया के ना, वक्तन फ़वक्तन। बलूचिस्तान का हम देख सुनते चले आए कि बलूचिस्तान की तरफ ज़्यादा हमले रहे। अब CPEC क्योंकि बीच में है, तो क्या इसका इम्पैक्ट CPEC से कोई रिलेट करता है ये भारत के हमलों की? कोई एक रीज़न CPEC भी हो सकता है? देखिए CPEC के लिए आपने देखा हमेशा एक वर्ड यूज़ होता है, डेफिनेटली CPEC चाहता तो नहीं है भारत, हाँ, किसी भी सूरत में। देखिए CPEC के लिए पाकिस्तान में ना हमेशा एक वर्ड यूज़ होता है, गेम चेंजर। CPEC पाकिस्तान के लिए जो है गेम चेंजर है, ठीक है। और ये पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी भी इसको कहते हैं। तो आप देख लें कि चाइना जैसा मुल्क वो पाकिस्तान के अंदर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता है, यहाँ बड़ी मंडियाँ बनाना चाहता है, अपना माल ग्वादर के थ्रू जाना चाहता है। पाकिस्तान की लोकेशन इतनी खूबसूरत है, अगर आप मैप पे देखें तो पाकिस्तान के पास वार्म वाटर है, डीप सी पोर्ट है जो ग्वादर है, कराची पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट कासिम है, और इसके पीछे साथ अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के पीछे सारी सेंट्रल एशियन स्टेटें हैं छोटी छोटी, ठीक है, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, यू नेम, तुर्कमानिस्तान और रशिया। उसके पीछे अगर जाएँ तो बिल्कुल फ्रोज़न सी है, जो कि साल के 10 महीने जो है ना वहाँ बर्फ़ जमी होती, कम से कम 8 महीने तो वहाँ बर्फ़ जमी ही होती है। तो ये सारे कंट्री चाहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, अरबियन सी के थ्रू अपनी जो भी इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो कैरी आउट कर सकें। चाइना ने ये इनिशिएटिव लिया है, इसको उसने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का नाम दिया है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो ये चीज़ दुश्मनों को हज़म नहीं होती, इंडिया को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो, वहाँ के अवाम में इतनी ज़्यादा जो है वो खुशहाली हो, तो इसलिए। अच्छा नदीम साहब, सिचुएशन हमारे सामने है कि जिस तरीके से ज़िला केच में हमला हो जाता है, जनूबी वज़ीरिस्तान पे हमला हो जाता है, स्लीपर सेल्स हम देख रहे हैं एक्टिव चल रहे हैं। डू यू रियली फील लाइक कि इस सारे सिनेरियो में ISI को कोई ऑपरेशन का आगाज़ करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये ऐसा नहीं होता कि हमें कोई ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए या अभी तक हम सोए हुए हैं, ऐसा नहीं है। मशक़ें तो जारी हैं। वी आर ऑलरेडी अवेक, और ये जो काउंटर ऑपरेशंस होते हैं ना, ये हर वक्त चल रहे होते हैं। जब भी हमारा मुल्क, तो देखिए शुरू से ही आप देखिए कि कितनी ज़्यादा ये रहा है विक्टिमाइज टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्द हमले अगर हुए होंगे जो कि एक आज़ाद मुल्क के पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमसे कहा जाता है डूम वॉर। देखिए, डूम वॉर तो वो अमेरिका का है, ठीक है, और अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान उस स्टेज पे आ गया जहाँ वो कहता है कि जी इक्वल टर्म्स पे आप बात करें, हमें एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए, और हमसे अगर बात करनी है तो बराबरी के बुनियाद पर बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज से निकल आए हैं। एक कुछ स्टेजेस होती हैं कंट्रीज़ की, जो कौमी हालात होते हैं, अब हम बहुत डेवलप हो चुके हैं। तो आप ये ना समझें कि अभी उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। वी आर ऑलरेडी ऑन इट, वी आर ऑलरेडी मॉनिटरिंग इट, वी आर ऑलरेडी काउंटरिंग इट। तो काउंटर ऑपरेशंस जो हैं हर वक्त जारी हैं, और यही वजह है कि आपने देखा है कि इस मुल्क में जहाँ कितने ज़्यादा दहशतगर्द हमले होते थे, उसकी परसेंटेज आज 1-2% पे पहुंच गई है 100 में से। अगर कहीं 100 हमले होते थे तो आप आज गिनती के मुश्किल से जो है ना एक हमला भी नहीं होता। तो ये इक्का दुक्का हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके ये आ जाते हैं और ये आकर यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो देखिए, ये भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये भी आर्मी कोशिश कर रही है, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मेजर नदीम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी, तो नाज़रीन, बातें आपने सुनी, और जिस तरीके से नदीम साहब पाकिस्तानी फ़ौज को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तानी फ़ौज की ये काविशें पाकिस्तान के हक़ में बहुत बेहतर साबित हो। इसी दुआ के साथ अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।